नमस्कार। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कविता 7 पढ़ेंगे, पेड़ होने का अर्थ। उसके जो कवि हैं वो डॉक्टर मुकेश गौतम जी हैं। पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत ही बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो हम कविता पढ़ते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसका पहले हम अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि जब मैं कल कमरे की खिड़की के पास बैठा था, बैठकर जब मैं पेड़ को निहार रहा था, देख रहा था, तब मैं महसूस कर रहा था कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, पेड़ क्यों होता है, पेड़ का क्या अर्थ है। कवि सोच रहे थे कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है। मतलब आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो कितना अमीर भी हो जाए, चाहे कितना वो मान सम्मानी भी हो जाए, फिर भी पेड़ के जितना बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। आदमी सिर्फ क्या हो सकता है, तो आदमी सिर्फ आदमी ही हो सकता है, वह पेड़ कभी भी नहीं बन सकता है। तो यही बात कवि ने यहाँ पर हमें बताई है। आगे की कविता हम पढ़ते हैं। अभी आगे कवि हमें कहते हैं कि हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठा हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से वो लड़ता है। तो देखो यहाँ तक हम पहले समझते हैं। अंकुरित का अर्थ होता है जब वो जन्म लेता है, ठीक है। और ठूंठा का अर्थ होता है सूखा पेड़। तो देखो कवि यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके जीवन में चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई बड़े से बड़ा राजा या महाराजा कोई भी आए, पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, पाँव नहीं पड़ता। मतलब वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। जब तक है उसमें सांस, मतलब जब तक वो जीवित रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वो एक ही जगह पर अटल खड़ा रहता है। चाहे कोई भी हालात खराब हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, वो कैसा डट कर वो खड़ा रहता है। इससे विपरीत उन्होंने मनुष्य के बारे में कहा है। तो मनुष्य कितना शक्तिशाली है, मनुष्य शक्तिशाली होने के बावजूद भी लेकिन वो कैसा है, एकदम स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी के भी सामने झुक जाता है और अपना आत्मसम्मान वो खो देता है। और अगर थोड़ी सी भी उसके सामने अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, चाहे उसकी मनचाही उसको सफलता नहीं मिलती है, तभी वो क्या हो जाता है, वो अपना हौसला खो बैठता है। तो इस तरह से पेड़ और मनुष्य के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि आगे कहते हैं कि जहाँ भी खड़ा हो, सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से भी डरता नहीं। देखो इसका अर्थ इस प्रकार है यहाँ पर कि पेड़ जहाँ पर भी खड़ा है, चाहे वो सड़क किनारा हो, झील हो या पहाड़ हो, वो अटल रहता है, कभी किसी से वो डरता नहीं है। और आगे भेड़िया हो, चाहे बाघ हो, चाहे शेर की दहाड़ हो, पेड़ किसी से नहीं डरता है। वो चाहे कोई भी हिंसक पशु आते हैं, प्राणी आते हैं, तो वो किसी से कभी भी डरता नहीं। इससे विपरीत मनुष्य तुरंत डर जाता है। अगर इसके बीच में कोई भी अगर आया, समझो भेड़िया आया, हिंसक कोई भी प्राणी अगर आते हैं, तभी वो डर जाता है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं, हत्या या आत्महत्या नहीं करता पेड़, थके राहगीर को देखकर
छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हत्या या आत्महत्या पेड़ नहीं करता है, ये सिर्फ मनुष्य ही करता है। हत्या और आत्महत्या दोनों काम कौन करता है? मनुष्य करता है। थके राहगीर को, राहगीर का अर्थ है यात्री, जो यात्री होते हैं, जो पथिक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? राहगीर। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। जब कोई थका इंसान पेड़ के नीचे छाँव के लिए बैठता है तो वो अपनी ठंडी शीतल हवा उनको प्रदान करता है, उनको छाँव देता है। और इतना ही नहीं, वो जब वहाँ से गुजरता है, जब वहाँ से चला जाता है, तभी वो क्या करता है? उसकी राह में फूल बरसाता है, मतलब फूलों की वो वर्षा करता है और उसको एक प्रेरणा देता है, उसको एक आगे जाने का इशारा देता है। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ के पास कोई भी आता है तो वो सबका स्वागत करता है और अपनी छाँव में सबको बिठाता है और बाद में उसको खुशी खुशी विदाई भी करता है। तो यहाँ आगे कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि भी सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, लेकिन अभी हालात की वजह से वो कैसा हो गया है? टेढ़ा हो गया है। फिर भी टेढ़ा होने के बावजूद भी क्या कर रहा है? वो मुस्कुरा रहा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। कवि कहते हैं कि वह पूरी रात तेज तूफान का सामना करता रहा और पेड़ घायल हो गया। इसी के कारण वो कैसा हो गया है? टेढ़ा हो गया है। परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। क्या कहते हैं? खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जो पेड़ की शाखाएं हैं, उस शाखाओं के ऊपर बच्चों का घोंसला है। किसके बच्चों का घोंसला है? तो चिड़िया के बच्चे के जो घोंसले हैं, अभी भी वो चहचहाते हैं, मतलब वो खुशी के मारे अभी भी वो वहाँ पर हैं। पेड़ ने सारा तूफान अपने ऊपर ले लिया, लेकिन घोंसले को उसने क्या किया? सुरक्षित कर दिया। तो इसीलिए सचमुच पेड़ कैसा है? पेड़ बड़ा हौसला है, ये कवि हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अभी आगे है, आगे कवि कहते हैं कि दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ के हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? बच्चों, ये तो आपको सबको पता है कि पेड़ अपना सब कुछ दे देता है। पेड़ क्या है? पेड़ एक बहुत बड़ा दाता है। वो क्या क्या देता है? तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। मतलब मनुष्य पेड़ के बिना हम कैसे हैं? अधूरे हैं। सब कुछ पेड़ हमें देता है। और आगे कहते हैं किसी ने उसे पूजा और किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चढ़ाई। किसी ने उसके पूजा, मतलब कोई कोई उसकी पूजा भी करता है, लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ के लिए उसके ऊपर क्या करता है? कुल्हाड़ी चलाता है, उसके ऊपर वार करता है, उसको काटता है। लेकिन फिर भी पेड़ कभी भी मनुष्य के साथ कभी भी दुर्व्यवहार करता है? कभी भी वो रोता है? कभी भी वो अपने आंसू गिराता है क्या? तो इस तरह। इतना ही नहीं, कभी और कहते हैं कि मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, पेड़ उससे कभी भी बदला लेना चाहता ही नहीं है। आगे कविता हम पढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा
शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि कहते हैं कि हमें वो क्या करता है, शुद्ध हवा देता है, मतलब हमें वो प्राणवायु शुद्ध जो ऑक्सीजन होता है वो हमें देता है। और बीमारी के लिए क्या देता है, हमें औषधियाँ दवा देता है। और इतना ही नहीं, फूलों की सौगात। तो फूल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किसी की शव यात्रा पर यूज़ करते हैं, या किसी का कुछ शगुन देना हो, मतलब पुष्प गुच्छ देना हो, तभी भी हम फूलों का यूज़ करते हैं। और किसी की बारात के लिए कभी सजावट हो तो भी हम क्या करते हैं, यही पेड़ के जो फूल होते हैं उसका ही हम यूज़ करते हैं। और आगे कहते हैं आदि काल से आज तक, मतलब पुराने ज़माने से, जब हम आरंभ काल से अभी तक कुछ न कुछ वो देते ही आया है। सुबह शाम दिन रात, मतलब 24/7 हमें कुछ न कुछ वो देता ही आया है और हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें वो देता ही है, उसके साथ साथ वो मनुष्य का साथ भी देता आया है। कवि आगे कहते हैं, कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो कवि को भी यहाँ से कुछ कुछ मिला है। क्या मिला है, कागज़ मिला, कलम मिला और स्याही भी मिली। और जो डॉक्टर हैं, जो हकीम हैं, उनको क्या मिला, दवाई मिली। और शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनको बैठने के लिए क्या क्या मिला, कुर्सी मिली, मेज और आसन भी मिला। तो जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य के काम न आती हो ऐसी कोई भी एक चीज़ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ हमें सब कुछ देता है। हाँ, कवि कहते हैं कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है और पेड़ दधीची भी है। तो संत और दधीची क्यों कहा गया है, तो ये जो संत महात्मा होते हैं वो भी हमें जीवन भर उपदेश देते हैं, अच्छाई बुराई का मार्ग हमें बताते हैं। वैसे पेड़ भी कैसा है, संत की तरह ही है, हमें कुछ न कुछ देता ही रहता है जीवन भर, इसके लिए उसको संत कहा गया है। अभी दधीची के पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। दधीची एक महान ऋषि थे। कहा जाता है कि एक बार था, वो राक्षस देवलोक पर अधिकार करने के लिए सभी देवताओं को तरह तरह से परेशान कर रहा था। उसके इतने अत्याचार बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है, वह है कि जो पृथ्वीवासी आत्मत्यागी अगर महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वृक्ष मिल जाएगा तो ही हमें आराम मिलेगा। जब देवराज इंद्र ने महर्षि जी को कहा कि आपकी अस्थियां हमें चाहिए वज्र बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, खुशी खुशी उन्होंने समाधि लगाई और उन्होंने खुशी खुशी सारी अस्थियां जो थी उन्होंने दे दी। तो उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। तो ये जो दधीची हैं वो दधीची एक महान त्यागी हैं। तो इस तरह से जो वृक्ष है, वृक्ष भी कैसा है, हमारे लिए वो पूरा त्याग कर देता है, इसके लिए उसको संत भी कहा गया है और दधीची भी कहा गया है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता और परोपकार जैसे गुणों के बारे में बताया है। यहाँ पर हमारी कविता ये पूर्ण हो जाती है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।